छात्रों, हम आपके लिए टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स से क्लास लेकर आए हैं बीजगणित की थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पहली क्लास है ये हमारी। देखिए, पहली क्लास का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 1 क्या है। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है। हिंदी में इसका अर्थ होगा x के सभी वास्तविक मानों जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 1 को संतुष्ट करते हैं का योगफल है। ठीक है, देखिए गिवन इक्वेशन क्या, गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है। ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 1। ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए, वी नो दैट फॉर ए की पावर v बराबर 1 देयर केस cases arise। अब फर्स्ट केस लो। पहले केस में यदि हम b बराबर 0 लेते हैं, b बराबर क्या लेते हैं 0, दैट इज तब क्या होगा, a तो ये है और b क्या ये है। ठीक है ना, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर 0। ठीक है ना, की पावर क्या हो गई 0। b बराबर 0 लेने पर बराबर 1 ये बना। अर्थात हमने क्या ले लिया, b बराबर 0, तो ये चीज़ इसका मान 0 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। जब हम इसे हल करें, इसको क्या करें हल करें, देखो हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस के 10 छिंग 60 6 माइनस 60 बराबर 0। 10 छिंग 60 माइनस के 60 गुणा और जोड़ 10 में से 6 गए 4 बचे, 2 2 के जोड़े बना दिए, फैक्टर कर देते हैं इसके। ठीक है ना, क्या कॉमन आया x, तो x प्लस 10 आया यहाँ, माइनस 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 हो गया प्लस के, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया बराबर 0। अब x प्लस 10 x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, इम्प्लाइज x के मान क्या होंगे, इसे इधर ले जाएंगे माइनस के 10 और 6, ये x के मान आएंगे। सेकंड केस में क्या करते हैं हम, सेकंड केस में a बराबर 1 लें, तब क्या होगा, जब a बराबर 1 है तो एक क्या चीज़ है, एक तो ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसका मान 1 ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर 1। तो इसे हल करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 5, इसे इधर लेके माइनस के 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है ना, अब देखो इसके गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकन 4 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। देखो 4 एकन 4 गुणा 4 आगे प्लस की, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस के 5 हो गए, 2 2 के जोड़े बना दिए हमने। इसमें से पहले में से x कॉमन है, तो x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब x माइनस 4 कॉमन, यहाँ पर x माइनस 1 बचा बराबर 0, तो क्या आ गए x के मान, x के मान आ गए 4 और 1, ये आ गए x के मान। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा केस देखो, थर्ड केस में क्या करते हैं, वैन जब a बराबर माइनस 1 ले लिया, a बराबर क्या ले लिया माइनस 1 एंड b बराबर क्या ले लिया इवन नंबर, इवन
इवन ले लिया, ठीक है ना। देन अर्थात एक्स वी के बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इवन है, ये वाला इवन है। जब -1 की पावर इवन होगी तो इसका मान क्या होगा, +1 होगा। तो देखो +1 होगा, तो ये हो गया हमारा, दैट इज व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर -1। ए का ए बराबर -1 ले लिया, ए का मान ये हमारा -1। इसके वेक्टर करें हम तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसको इधर लेके आए तो प्लस का 1 हो गया ये, बराबर 0। एक्स स्क्वायर 5x, 5 और 1 कितना हो गया 6, बराबर 0। फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 बराबर 0। देखो गुणा करें तो -3 -2 की गुणा माइनस के 6, वो प्लस के 6 हो गई, इनको जोड़े -5 आ गया, ठीक है ना, समझ गए ना। अब क्या करें, अब देखो फैक्टर कर दिया हमने, x कॉमन आ गया, x -3 हो गया, और माइनस के 2 कॉमन आ गया, x -3 बराबर 0। x -3 और x -2 बराबर 0, इम्प्लाइज x की मान क्या हो गई, एक तो 3 आ गया, एक 2 आ गया, सही है। अब देखिए ये चीज़ हमने जब हल करी थी, ये क्या माना था हमने, a1 माना। अब हमारे मान आ गए x के 3 और 2, बट यहाँ देखो x बराबर 3, x बराबर 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 में मान रखें x का, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 12 माइनस 60, 9 10 11 21 माइनस 60 बराबर कितना आएगा 9 39 39। ये क्या है, इज ओड आ गया ये तो, ठीक है ना। सो इसलिए रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या होंगी, -10, देखो एक तो आ गई -10 और 6 ये आ गई, लिख लो यहाँ -10 प्लस 6, क्योंकि समी तो पूछ रहा है ना, वैल्यूज लिखें पहले इतने, और वैल्यूज आई हैं, देखो ये 4 और 1 आ गई, 4 और 1 आ गई वैल्यू, और क्या है, इसमें से सिर्फ 2 लेंगे क्योंकि इससे तो ओड आ रहा है उसका मान, जो कि इवन माना था, तो ये 2 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, सम ही तो पूछ रहा है, द सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज, देखो इसमें द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की, तो क्या करेंगे, रियल वैल्यूज सम, देखो देयर सम जोड़ दो, माइनस के 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 जोड़ो कितने होते हैं, तो देखो 6 और 4 10, और 10 में से 10 ये प्लस के 10 और ये -10 फिनिश, क्या बचा 2 और 1 3 बचे, कितनी हो है सम 3, आंसर आ गया। अब देखो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प में आते हैं, देखो विकल्प डी बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया, आगे चलो दूसरा प्रश्न देखिए, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स, यदि ए तथा बी ऐसी प्राकृत संख्याएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, देखिए आंसर सॉल्यूशन। इफ ए एंड बी आर क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स
सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ तो दे रखी है हमें। अब देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी अब कैसे, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। देखो आपके लिए एग्जाम्पल बतौर देखो, दैट इज यदि हम ए बराबर 3 लें, बी का मान 2 लें, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हो गया, 9 में से 4 आ गया, 5 आ गया, हो गया ना। और ए प्लस बी 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। बस तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी। तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे साथ जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखो। अब देखो तीसरा सवाल देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 इज इक्वल 0 इज। समीकरण एक्स स्क्वायर की समीकरण मॉड में है, ये एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या क्या है, 4 2 1 0। देखो सॉल्यूशन देखिए इसका, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0, इसके करते हैं फैक्टर। तो मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स और प्लस 4 बराबर 0। 4 1 4, 4 1 5 हो गया है ना। क्या करें अब, फैक्टर करें इनके, है ना। तो इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास, देखो दो दो फैक्टर ले लिए, इसमें से मॉड एक्स कॉमन है तो क्या बचा, इसमें बचा मॉड एक्स प्लस 4 प्लस 1 कॉमन है इसमें, इसमें मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब मॉड एक्स प्लस 4, एक तो ये कॉमन आ गया, एक बचा इसमें मॉड एक्स बचा और यहाँ प्लस 1 बराबर 0। अब देखो मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0 या मॉड एक्स बराबर माइनस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि मॉड में से जो भी संख्या निकलेगी उसका मान प्लस आएगा, माइनस 4 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शन, और इसे लें यदि हम मॉड एक्स बराबर, इसका भी इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 आ गया, ये भी संभव नहीं है भाई, संभव नहीं। मॉडल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, जो मॉड होता है मॉड में से कोई नेगेटिव उसका मान नहीं हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव होगा। चाहे प्लस का हो मॉड में वो भी प्लस, माइनस का वो भी प्लस होता। अतः वास्तविक हलों की संख्या बराबर क्या होगी, 0। वास्तविक हलों की संख्या क्या है, 0।
तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। समझ में आया प्रश्न? अच्छी लगी क्लास?